हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से सिंकिंग सपोर्ट के जो न्यूमेरिकल रहेंगे हम लोग वो सॉल्व करेंगे जो कंटिन्यूस बीम करेंगे। उसके पहले मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे मैं आपको और ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करवा पाऊँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको एक चीज़ जानना रहेगी। अगर आपके क्वेश्चन में सिंकिंग सपोर्ट की कोई डेफिनेशन आती है, कोई चीज़ लिखा हुआ आता है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये बेसिक जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपका सपोर्ट अगर इसमें ऐसा गिवन है, इन दिस केस देयर विल बी एडिशनल फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। इसमें हमने एक सिंकिंग सपोर्ट दे रखा है फॉर एनी स्पान ऑफ लेंथ एल इफ एंड सपोर्ट, देन एट ईच एंड द फिक्स्ड मोमेंट विल बी 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर। आपको क्या करना है, अगर आपको किसी जो आपका सिंकिंग वाला सपोर्ट जा रहा है, अगर आपको वो सिंक हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना रहेगा, आपको जो एक्स्ट्रा फिक्स्ड मोमेंट लगाने रहेंगे, उस फिक्स्ड मोमेंट क्या बोलेंगे हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 6 EI बाय डेल बाय एल स्क्वायर। तो अब इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हमको नोट डाउन करने वाली बात क्या रहेगी, इसमें ऐसा है कि नेचर ऑफ एफईएम जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है इज क्लॉकवाइज एट ईच एंड व्हेन द राइट सपोर्ट इज एट हायर लेवल। ये क्लॉकवाइज कब रहेगा, जब आपका जो राइट सपोर्ट, ये राइट वाला सपोर्ट जो है ये अपर लेवल पे रहेगा, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। और नेचर ऑफ एंटी क्लॉक एट ईच एंड इफ द सपोर्ट एट लेफ्ट इज हायर लेवल। अगर आपका ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर आपके हायर लेवल पे है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, आपका ये जो नेचर क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो आपको ये चीज, आपको ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। जो हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने रहेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 6 EI बाय डेल बाय एल स्क्वायर। नॉर्मल हम लोग जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करते हैं उसमें स्टेप 1 यही रहती है। हमको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है फिक्स्ड मोमेंट निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है, आपको उसके बाद इसमें आपको निकालना रहेंगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और फिर उसके बाद आपको आपका इटरेशन वगैरह जो चलनी रहेगी वो। तो हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन हमको गिवन है, डिटरमाइन द सपोर्ट मोमेंट फॉर द कंटिन्यूअस गर्डर शोन इन फिगर इफ सपोर्ट बी सिंक्स। इसमें ध्यान रखिएगा, सपोर्ट बी सिंक्स कितने से हो रहा है, 2.5 mm से हो रहा है। जो सपोर्ट बी सिंक हो रहा है 2.5 mm से हो रहा है। और फॉर ऑल मेंबर आई इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻7 mm की पावर 4 ई इज इक्वल टू 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस mm को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और इस mm कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर के अंदर, क्योंकि हमारी जितनी भी रीडिंग्स आ रही है ये सब काय में आ रही है, मीटर में आ रही है। उसी के बिहाफ पे आ गई न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो जैसे कि आपको ये पता है फिक्स्ड मोमेंट कैसे निकालें हम लोग। हमारे पास ये ए बी एक आपका एक बीम दे रखा है ए बी, जिसकी डिस्टेंस है 3 मीटर, बी सी डिस्टेंस है 2 मीटर, और सी डी की डिस्टेंस है हमारे पास 3 मीटर। और ए बी के ऊपर जो लोड आ रहा है 40 का आ रहा है, और सी डी के ऊपर जो लोड आ रहा है 50 का आ रहा है, और 2 किलोमीटर पे जो लोड आ रहा है आपका 2 किलोमीटर का लोड जो आपका आ रहा है वो अप्रोक्स आ रहा है आपका 100 किलोमीटर के आसपास का। तो जो 2 किलोमीटर लोड आ रहा है वो 100 के आसपास का रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना रहेगी। देन हमें एम बार ए बी का फॉर्मूला लगा। अब इसमें सबसे पहले हमको जो निकालना है, फिक्स्ड मोमेंट निकालना है। आपको सिंपल से पता है, सिंपल आपको माइनस WL²/12 प्लस 6 EI बाय डेल एल स्क्वायर। तो इससे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। 40 आपका इसमें लोड है, 3 इसकी लेंथ है, और BC की लेंथ, इसमें जो हमको जो AB की लेंथ आ रही है, ये वाला 6 EI जो फॉर्मूला हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा। और 2.5 हमको यहाँ पर 2.5 आपको यहाँ पर इसकी सिंकिंग दे रखा है। ये सब सॉल्व करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ये 10 की पावर यहाँ 9 आएगा। ये सब सॉल्व करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो मेरी जो वैल्यूज आएगी वो सॉल्व करेंगे हम लोग, इसकी आ जाएगी 41.67 किलोन्यूटन पर मीटर। देन MRBA, वापस से MRBA की तरफ गया मैं, तो अब ये क्या हो गया, नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि ये वाला पार्ट सिंक हो रहा है हमारा, इसलिए नेगेटिव आ गया है। तो ये सपोर्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 6 EI डेल एल बाय स्क्वायर, और WL²/2। जैसे कि आपको ये पता है कि हमको जो इसका फिक्स्ड मोमेंट होता है UDL का, वो ये रहता है। तो इससे जो वैल्यू है 18.33। देन MBC क्या रहेगा आपका, -WL/8 प्लस के साथ रहेगा एक बार, और वापस से हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.25। देन MCB WL/8 उसको प्लस सेकंड साइन आ गया, प्लस का आ गया है, और आपकी जो वैल्यू आ गई 51.25 आ गई है।
देन लास्ट आपका एम बार सी डी। तो एम बार सी डी में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक आपका सिर्फ यूडीएल लगा हुआ है इस वाले पॉइंट पे। तो यूडीएल का फॉर्मूला आपको पता है, WLS का बार 12 होता है, वही मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा, एक बार माइनस करा, एक बार प्लस करा। इस तरह से हमारी जितनी फिक्स्ड मोमेंट की वैल्यूज सब यहाँ पर फाइंड हो गई। अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास दो जॉइंट्स हैं, दोनों जॉइंट हमारे रिजिड है। अब ये हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा A, B, C और D आपको 4 सपोर्ट दे रखे हैं, पर अगर C के साथ में अगर कोई नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है तो ये रहेगा, आपको दिख रहा सिंपली सपोर्टेड है, पर ये बिहेव कैसे करेगा, ये बिहेव करेगा फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स की तरह बिहेव करेगा। B और C सपोर्ट करेंगे, जो सपोर्ट रहेंगे ये बिहेव कैसे करेंगे, फिक्स की तरह। अगर इनके आसपास कोई बीम रहेंगे तो ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिएगा डी के आगे कोई पॉइंट होता तो डी भी क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका ये क्या हो जाता है, वापस से फिक्स हो जाता, रिजिड हो जाता। तो उस कंडीशन से मैंने ये अपने जो रिलेटिव स्टिफनेस है, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस वगैरह फाइंड करी है। तो मैं बी जॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ, जैसे मैं बी जॉइंट पे खड़ा हूँ, बी से मैं ए की तरफ देख रहा हूँ, बी से मैं सी की तरफ देख रहा हूँ। तो सी भी मेरा क्या है, रिजिड है, और ए भी क्या है यहाँ पर, रिजिड है। तो मैंने रिजिड वाला I/L वाला फॉर्मूला लगाया है इसमें। और जब सी पे खड़ा हूँ, सी से बी की तरफ देख रहा हूँ, सी से डी की तरफ देख रहा हूँ, तो दोनों यहाँ पर क्या हो गए, रिजिड हो गए, फिक्स्ड हो गए। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, मैं I/L वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा है। ये 2I/L, 2I/L, I/L, I/L, L/L करा है मैंने, और ये वैल्यूज फाइंड करिए। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यूज रहेगी, ये हमारी वैल्यूज निकली है I5/6, और इसको मैं सॉल्व, इन दोनों सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आई है, इन दोनों सॉल्व करने से ये वैल्यू आई है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कैसे वैल्यूज निकलती है, और दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये वैल्यू आपको निकल जाएगी 2/5 की वैल्यू। तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपके यहाँ से निकल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को आपको इन वैल्यूज में पुट करना है। फिक्स एंड मोमेंट सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखेंगे 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, और डी यहाँ को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं, क्योंकि यहाँ कोई जॉइंट नहीं है। यहाँ सब लिख लिए। फिक्स एंड मोमेंट लिखने के बाद हम फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे, प्लस 18.33 और 1.25 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, तो और लिखूंगा मैं उसको अपोजिट साइन के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7.83। 51.25 को मैं ऐड करूंगा 37.50 से, जो आंसर आएगा उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा और लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8.25। फिर इस तरह से पहली इटरेशन में सॉल्व करूंगा ये वाली। इसके बाद क्या होगा, 7.85 को ट्रांसफर करूंगा इधर, और 5.5 को ट्रांसफर करूंगा इधर, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको 8.25 ट्रांसफर करना रहेगा ये आपको इधर, और ये ट्रांसफर होगा आपका इस तरफ। इस तरह आपको ट्रांसफरिंग करना रहेगी, और ये इटरेशन चलेंगे हमारे टिल, जब तक आपको करना रहेंगे कि जब तक आपके दोनों ये जो बीम है, ये बीम के दोनों जो सपोर्ट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ना आ जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं आ जाए, जब तक आपको ये पूरी इटरेशन आपको इस तरह से सॉल्व करना रहेगी। तो ये इटरेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये नंबर ऑफ टाइम्स तक इटरेशन चलती जाएगी। कब तक चलेगी, जब तक ये दोनों जो बीम के एक सपोर्ट जो एक प्लस आ जाए और एक बार नेगेटिव आ जाए। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल जो सिंकिंग सपोर्ट के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये लगभग आप मान के चले आपको 4 to 5 टाइम तक आपको इटरेशन करना रहेगा, उसके बाद ये आपका सपोर्ट आएगा। और उसके बाद इसका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनेगा। जो मेरे फाइनल यहाँ फिक्स एंड मोमेंट आ गए मेरे यहाँ पर 45, 11, 40 और 35.5, वो मैं यहाँ पर शो करूंगा। 45, 11, 40 और 35.5 ये मेरे फिक्स एंड मोमेंट आ गए थे फाइनल वाले। और फ्री बॉडी डायग्राम जब मैंने W/8 बनाया, और W इस तरह से मैंने अपने फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाया, तो इसका जो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इस तरह से इसका प्लस माइनस वाला साइन चलेगा। तो आपको जब अभी पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप इस तरह से यहाँ से लेकर टिल एंड तक, यहाँ तक ये सब लेते हुए, तब जाकर आपको पूरे एग्जाम में आउट ऑफ 14 इसमें आपको आंसर मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये सॉल्व करा है सिंकिंग सपोर्ट का न्यूमेरिकल। जब आपका कोई एक पार्ट सिंक वाले पार्ट में आ रहा हो, उससे क्या निकाल रहे हैं हम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल रहे हैं, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इससे। और इस तरह के न्यूमेरिकल आप आगे हम लोग, अब इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे फॉर फ्रेमवर्क, कि अगर ये फ्रेम स्ट्रक्चर में हो जाता है तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कम्युनिटी को बिल्ड कर पाए, कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।